मेरा नाम डॉक्टर शांतिलाल रावल है। मेरा विषय हिंदी प्रवासी कविताएं है। प्रवासी साहित्य की अवधारणा, अनेक भारतीय ऐसे हैं जो भारत से इतर देशों में हिंदी रचना और विकास के काम में लगे हुए हैं। इनमें दूतावास के अधिकारी और विदेशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक तो है ही, अनेक सामान्य जन भी है जो नियमित लेखन से और अध्यापन से विदेश में हिंदी को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए हैं। वेब पत्रिकाओं का विकास हुआ तो ऐसे साहित्यकारों को एक खुला मंच मिल गया और विश्वव्यापी पाठकों तक पहुंचने का भी सीधा रास्ता भी। 10 जनवरी 2003 को प्रवासी दिवस मनाए जाने के साथ ही दिल्ली में प्रवासी हिंदी साहित्य का उत्सव का श्री गणेश हुआ। भारत की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे वागर्थ, भाषा, साहित्य, वर्तमान साहित्य आदि में लेखन किया गया। यहाँ मैं अनेक कवियों की कुछ उदाहरण बताऊंगा। उसमें सबसे पहले सुदर्शनी प्रियदर्शनी, इसकी कविता में के संदर्भ में लिखती है, मेरी कविता हाथ पकड़कर उन घावों को सहला देती है। कभी ममता का साया बनकर उन्हें बचा लेती है तो कहीं मित्र बनकर कंधा देती है। आगे लिखती है, कोई भी कवि लेखक कभी पूरा नहीं होता। जो अक्स वह अपनी आंखों से देखता है वह कुची में उतर नहीं पाता। कैनवस पर वैसा का वैसा, ऐसा ही यह उनका अधूरा प्रयास है। वो अपनी कविता में लिखती है, उस दिन अपने अंदर के ब्रह्मांड में झांका, कितनी भीड़ थी रिश्तों की, नातों की, दौड़ थी, भाग थी, हाथ पांव चल रहे थे, एक पूरी दुनिया इस ब्रह्मांड में समाई हुई थी। आगे एक उदाहरण यहाँ सुधा ओम ढिंगरा का, एक परिपक्व मन की संवेदना को वो व्यक्त करती है और लिखती है, सुने विस्मृतियों के गर्भ से यादों की अंजुरी भर लाई हूँ, कुछ यादें टिकी हुई है इसमें। डॉक्टर अंजना संधीर लिखती है, ओ शम्मा बन के मेरी अंजुमन में रहता है, मैं तेरे पास हूँ, परदेश में हूँ, खुश भी हूँ। देवी नागरानी एक गजल में लिखती हैं, कहा किसने इन कोरे कागजों से कुछ नहीं मिलता, कहा किसने इन कोरे कागजों से कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ शब्दों में घुल मिल जाती है मल्लार की खुशबू, कभी शब्दों में घुल मिल जाती है मल्लार की खुशबू। डॉक्टर उषा देवी विजय कोल्लटकर मराठी साहित्य की जानी मानी कवियत्री है। वो लिखती है अपनी कविता में, आंसू समझते हैं सच्चे प्यार की भाषा, आंसू समझते हैं सच्चे प्यार की भाषा, आंसू जीते हैं ममता की आशा, आंसू जीते हैं ममता की आशा, आंसू समझते हैं विदाई का दर्द, आंसू समझते हैं विदाई का दर्द, जब चला जाता है कोई हमदर्द, जब चला जाता है कोई अपना हमदर्द, आंसू बनते हैं मोती, आंसू बनते हैं मोती हमदर्द की हथेली पर। डॉक्टर कमलेश कपूर जी ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी कविता है, तुम मेरे सपने जीवन के साथी बनो, तो मेरी तलाश के साझीदार भी बनो, मेरे व्यक्तित्व के नुखे न दो, इसके भीतर भी सत्य बना हुआ है। आगे शशिपादा एक सैनिक की पत्नी है और कारगिल युद्ध के संदर्भ में 2 पंक्तियां उनकी यहाँ मैं उद्धृत करूंगा। हम लौटे थे कल या न लौटे, न आज तिरंगे पर आएगी, इस मातृभूमि के चरणों में चाहे जान हमारी जाएगी, है अमृतत्व का वरदान मुझे, ये बात उन्हें बतला देना, ऐसे जांबाज वीरों का हमारा नमन। अंत में एक कविता और, जब वतन छोड़ा सभी अपने पराए हो गए, जब वतन छोड़ा सभी अपने पराए हो गए, आंधी कुछ ऐसी चली, आंधी कुछ ऐसी चली, नक्शे कदम भी खो गए। बचपना भी याद है जब माँ सुलाती प्यार से, माँ सुलाती प्यार से, आज सपनों में उसी की गोद में हम सो गए, आज सपनों में भी उसी की गोद में सो गए। प्राण शर्मा की यह कविता है। इस प्रकार हिंदी कवित्रियों की अनेक कविताएं इसी प्रकार मिलती है और जो हमें दिशा देती है। ये कविताएं विश्व भर में, जिसे कहेंगे अमेरिका, स्विट्जरलैंड,
जापान में है। और इसी प्रकार मैंने कुछ पंक्तियाँ आपको कही। बहुत बहुत धन्यवाद।